इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने मर्यादा लांघी है तब तक उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ है, ये हमें गिनाने की जरूरत नहीं है। और अब किरोड़ी लाल मीणा ने भी स्पष्ट शब्दों में ये संकेत दे दिए हैं कि अब अगर उन्हें अपनी मर्यादा लांघनी पड़ जाएगी जनता की सेवा के लिए, तो वो लांघ जाएंगे। और अगर किरोड़ी लाल मीणा यानी कि बाबा ने मर्यादा लांघ ली तो क्या होगा राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में किसका शमशान घाट बनेगा और कैसा बवाल उठेगा, सब कुछ आपको बताएंगे। इसलिए डिटेल में जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके लिए आप देख लीजिए पहले ये वीडियो। और कानून के दायरे से बाहर भी जाकर मदद करनी पड़ी तो मेरे बहन बेटी की रक्षा के लिए और नागरिक की रक्षा के लिए सब कुछ करूंगा। आपको कभी बैठाने की जरूरत नहीं और निर्भीक होके गांव में रहो। मैं गांव में सोऊंगा, आज यहीं रहूंगा, यहीं का नमक खाऊंगा। और ये बहन बेटियों से वादा करना चाहता हूँ, एक भी घर छोड़ कर नहीं जाऊंगा। अभी तो मैं सत्ता में हूं, सत्ता में नहीं होता तो बताता पुलिस कैसे नांदरी में घुसी। और मैं बता नहीं सकता, मेरी सीमा है, मैं मंत्री हूं, मेरी एक मर्यादा है, मेरी एक सीमा है कि कैसे खड़ा हुआ था एक बेचारा, उसका निर्दोष बच्चे को पकड़ लेंगे, एक ऐसे बच्चे को पकड़ लेंगे जिसके घर में शादी है। ये सब तो मैं जब पूछता, जब मैं सड़क पर होता। अब मेरा एक माइनस पॉइंट है कि मैं सरकार का मंत्री हूं और एक मंत्री की मर्यादा होती है। उस मर्यादा के दीवार मैं मर्यादा नहीं होना चाहता। और फिर भी अगर आपकी बात नहीं सुनी तो जैसे सीता ने लक्ष्मण रेखा लागी थी, वैसे आपके हित के लिए मैं लक्ष्मण रेखा भी लांघने के लिए तैयार हूं। इस बात का भरोसा सभी भाइयों को देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। तो देखा आपने, सुना आपने, बाबा ने खुद अपने शब्दों में ये बयान दे दिया है कि मेरी भी कुछ मर्यादा है। आपसे मैं जानना चाहूंगी सर कि एक मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा और जिस तरह से उनको राजनीति का अनुभव है, उन्हें पता है कि किस समय क्या करना चाहिए। तो अगर वो ये लिमिटेशंस तोड़ देते हैं तो किस किस के लिए ये घातक साबित हो सकता है? देखिए, बहुत जाहिर सी बात है और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जब जब भी आया है किरोड़ी वाला तूफान, तब तब कईयों के सज गए हैं शमशान। और इस बार भी इलेक्शन खत्म होते ही राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा वाला सुनामी कहें, तूफान कहें या कहें बवंडर, वो आ चुका है। और किरोड़ी लाल मीणा ने इस बार फिर से टारगेट किया है जल जीवन का घोटाला। ये वो घोटाला है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से शुरू हुआ था, लेकिन उसके तार बीजेपी के भी कुछ लोगों तक जा रहे हैं। और दोनों तरफ से, बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से छींटाकशी बहुत तेज है। अब देखना ये होगा कि किस के ऊपर सबसे ज्यादा गाज गिरती है। हालांकि राजस्थान में जो जल जीवन मिशन का घोटाला हुआ है वो पूरी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के कार्यकाल में हुआ है, लेकिन हनुमान बेनीवाल इस पर कई सारे आरोप गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी लगा रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, किरोड़ी लाल मीणा को सीबीआई से पहले इस बारे में पता था। वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे और अब उसके छापे पढ़कर गिरफ्तारी होना शुरू हो चुकी है। इससे एक बात बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट है कि राजस्थान पुलिस हो या हिंदुस्तान की पुलिस हो, किरोड़ी लाल मीणा का इन्वेस्टिगेशन उन दोनों से 2 कदम 4 कदम आगे रहता है, या चाहे हमारी जांच एजेंसीज भी हो। और पूरे इन्वेस्टिगेशन को देने के बावजूद जांच एजेंसीज को इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने आज से काफी वक्त पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बारीकी से सबूत बताए थे, लेकिन फिर भी रिजल्ट आते आते, गिरफ्तारियां होते होते काफी टाइम लग गया। इससे एक और बात स्पष्ट होती है कि इस पूरे
कार्यकाल में जब चुनाव शुरू हुए, चुनाव की बात शुरू हुई, तब से लेकर अब तक, हम्म, और उससे पहले से भी लेकर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक्सपोजर बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो रहा है। वो पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, उनके ओएसडी ने एक्सपोज कर दिया, पेपर लीक में वो पहले एक्सपोज हो चुके हैं, और अब जल जीवन घोटाले में भी पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। तो यहाँ पर गाज कितनों पे गिरेगी, ये समझने वाली बात है। सबसे पहले तो महेश जोशी पे गाज गिरना बहुत बहुत स्पष्ट है, उन पे गाज गिरेगी ही गिरेगी, क्योंकि इससे पहले भी उन पर छापेमारी हो चुकी है, बहुत कार्रवाई हो चुकी है, और अब बड़ी गाज गिरने की तैयारी है। जी, उसके अलावा ये जो गाज है वो और कई लोगों पर गिरेगी। बस देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसके तार पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत तक जा पाते हैं या नहीं। और समझने वाली बात यह है कि जल जीवन घोटाला राजस्थान के विकास में किस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने काम किया था, इसको भी पूरा स्पष्ट तौर पे बताएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार एक नहीं, दो नहीं, कई सारे हुए थे। जी, पेपर इसी लीक को का भ्रष्टाचार, लेकर जुबानी जंग ट्विटर पर यानी एक्स पर भी जारी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ साथ जिस मर्यादा की इस वीडियो में बात कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा, उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूंगी कि कौन सी वो मर्यादा है जिन्हें वो तोड़कर देखिए मैं आगे आपको बढ़ना बताता चाहते हूँ कि जल जीवन घोटाला तो एक बात है, दूसरी बात यहाँ पर कहीं ना कहीं एक और तूफान की भी है कि किरोड़ी लाल मीणा के लिए ये सोच रही थी सरकार कि जब ये विपक्ष में थे तब धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन पक्ष में रहेंगे तो शायद ये धरना प्रदर्शन या विरोध नहीं करेंगे। हैं। जी, लेकिन जिस तरह से उनके गांव में एक रेप हुआ है, दौसा के ही एक गांव में, और वहां पे जाकर किरोड़ी लाल मीणा ने जो ये भाषण दिया जो आपने अभी देखा, उससे बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि किरोड़ी लाल मीणा चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, गलत को गलत कहने की और गलत को नहीं सहन के करने की, उसको नहीं सहने की किरोड़ी लाल मीणा में पूरी हिम्मत है। और अगर कुछ ज्यादा गलत होता है आगे और कार्रवाई नहीं होती, तो किरोड़ी लाल मीणा, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, गुरेज नहीं करेंगे, अपनी सरकार के खिलाफ भी जाना पड़ा तो। जी, और यही बिल्कुल। वो लक्ष्मण रेखा है जिसकी वो बात कर रहे जी, उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर इस मामले में कार्यवाही नहीं होती है, तो मैं खुद संज्ञान लूँगा। बाकायदा वो पूरे गाँव वालों को मनाने के चक्कर में पूरी रात वहीं खाट पर सोए हैं, जो अक्सर वो हैं। किया समझने करते वाली हैं। बात ये है कि इस सरकार का सबसे वरिष्ठ, उम्र में भी, एक्सपीरियंस में भी, लोकप्रियता में भी जो शख्स है, वो वरिष्ठता होने के बावजूद भी, राज्यसभा सांसद रह चुके होने के बावजूद भी, आज भी अपनी जनता के लिए गांव में खाट पे सो जाना, पूरी रात वहां रह जाना, इस सब चीजों से गुरेज नहीं करता। इससे पता चलता है कि चाहे पद कितना भी छोटा बड़ा हो, कद इतना बड़ा है जनता के लिए, क्योंकि जनता उनको अपने बीच का समझती है, जानती है जब कोई प्रॉब्लम होगी, जब कोई समस्या होगी, बाबा कहीं पर भी होंगे, आएंगे, हमारे साथ बैठ जाएंगे, जरूरत पड़ी तो रात को भी रुक जाएंगे। यही वो काम है जो किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता को एक बड़ा नेता बनाते हैं, लोगों के दिल तक पहुंचाते हैं, और लोग उनके लिए लड़ मर जाते हैं। ये ऐसी ही क्वालिटीज होती है जो याद रखी जाती है। जी, और जनता के लिए इस तरह का समर्पण हर किसी नेता में देखने को नहीं मिलता है, जिस तरह का समर्पण किरोड़ी लाल मीणा इस उम्र में आकर दिखाते हैं कि वरिष्ठ नेता होकर भी वो पूरी-पूरी रात खाट पर गाँव वालों के साथ और कई मंत्री पद बीमारियां होते होने हुए के भी। बावजूद, जी, कई सारी पीड़ाएं होने के बावजूद, उम्र का तकाजा होने के बावजूद, वरिष्ठता की हद पर पहुंचने के बावजूद, सबसे ज्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद घमंड नहीं है। हुँ। ये सबसे ये बड़ी बात सबसे बड़ी क्वालिटी है किरोड़ी लाल मीणा जी के। और अगर बाबा के लिए हम ये कहें कि अब अगर इस उम्र में आकर भी उन्होंने ये स्टैंड ले लिया, तो शायद इनके अलावा किसी भी नेता में इतनी हिम्मत, इतनी कह लीजिए कि आप इतना वो नहीं है कि आप अपनी सरकार के खिलाफ जाकर स्टैंड ले पाएँ। और जिस तरह से मामला हो जल जीवन मिशन घोटाले का, या फिर हो ये इनके गाँव का मामला हो जिसमें रेप का मामला हुआ था और आरोपी के लिए गिरफ्तारी की माँग की जा रही थी, कोई भी मामला हो, किरोड़ी लाल मीणा ने अगर आपको ज़बान दी है, तो वो ज़बान पूरी होके रहेगी। अब ये तो आने वाला वक़्त बताएगा कि कब होगी पूरी, लेकिन होगी ज़रूर। इसका
जो है टैग वो किरोड़ी लाल मीणा ने दे दिया है इस वीडियो के जरिए। और हम भी आपसे ये पूछते हैं कि क्या किरोड़ी लाल मीणा के अलावा आपको कोई राजस्थान की राजनीति में ऐसा नेता लगता है जो इस तरह का इस उम्र में आपके लिए स्टैंड ले पाए? बताइएगा जरूर। और ये सारी मर्यादाएं हैं जो अभी तक किरोड़ी लाल मीणा ने साध रखी हैं, अगर ये टूट जाती है तो आफत आनी लाजमी है। और किस किस पर आएगी उसका तो खुलासा हम इस वीडियो में कर चुके हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, जरूर बताइएगा कमेंट करके। और कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो, प्रोफेशनल ड्रोन शूट, ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं? आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।